नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप यूपीएससी एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं, या फिर यूं कहें कि आप यूपीएससी एग्जाम को कब तक दे सकते हैं, किस एज लिमिट तक आप यूपीएससी एग्जाम को दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली कि आप यूपीएससी एग्जाम को कितनी बार दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स हैं, यूपीएससी अटेम्प्ट्स वो कैटेगरी वाइड डिवाइड किए गए हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी का अलग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अलग है, ओबीसी, क्रीमिलियर एंड नॉन क्रीमिलियर का अलग है, उसके बाद एससी एसटी का अलग है और डिफेंस सर्विस वालों का भी अलग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है कैटेगरी वाइज बात करेंगे, किस कैटेगरी को कितनी अटेम्प्ट्स मिलती है और किस एज लिमिट तक उनको अटेम्प्ट्स दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो एज लिमिट होती है वो 21 से लेकर के 32 ईयर होती है और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मिलती है टोटल 6 अटेम्प्ट, यानी 6 बार वो टोटल यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इनकी भी एज लिमिट होती है 21 से लेकर के 32 ईयर और इनकी जो अटेम्प्ट्स होता है इनको मिलता है टोटल 6 अटेम्प्ट्स। उसके बाद आता है ओबीसी। अब ओबीसी में दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक ओबीसी क्रीमिलियर, दूसरा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। तो जो ओबीसी क्रीमिलियर में आते हैं उनको भी एज अ जनरल कैटेगरी उनकी एज लिमिट होती है 21 से लेकर के 32 ईयर और उनको मिलता है टोटल 6 अटेम्प्ट। वहीं जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं उनकी एज लिमिट होती है 21 से लेकर के 35 ईयर। यहाँ पे इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को मिलता है टोटल 9 अटेम्प्ट से। ध्यान रहे ओबीसी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि ओबीसी क्रीमिलियर क्या है या नॉन क्रीमिलियर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एससी एसटी की। तो एससी एसटी की जो एज लिमिट होती है वो 21 से लेकर के 37 ईयर तक होती है और यहाँ पे एससी एसटी वालों को कोई मिनिमम अटेम्प्ट्स नहीं दिया जाता है, यानी 21 से लेकर के 37 ईयर तक ये जितने चाहे उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी टिल 37 ईयर तक ये अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे इनके अटेम्प्ट्स काउंट नहीं किए जाते हैं। अब दोस्तों यदि बात करें डिफेंस पर्सनल की, तो यहाँ पे इनकी जो एज लिमिट होती है वो 21 से लेकर के 35 ईयर तक होती है, यानी इनको जनरल कैटेगरी से 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और इनको टोटल 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों यदि कोई जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी क्रीमिलियर का है और वो डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करता है तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और उसको 6 की जगह 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।